श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में हम राजस्थान के संतों के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज के इस अंक में हम स्मरण करते हैं राजस्थान में करौली की रहने वाली श्री मदन मोहन जी की परम भक्त भोली गुजरी जी। करौली के बुगडार गांव में रहती थी एक भोली भाली गुजरी। मदन मोहन जी की अनन्य भक्ता थी और मदन मोहन उससे बहुत प्रसन्न थे। सपने में उसको दर्शन देते और कहते, कुछ न कुछ खाने को मांगते, तो दूसरे दिन वह उन्हें वही वस्तु भेंट कर देती। लेकिन अपनी ओर से दूध की सेवा मदन मोहन जी की नित्य करती थी। करौली में ही वह दूध बेचने जाती थी, तो मदन मोहन जी के लिए भी दूध लेकर के जाती। उसका पैसा नहीं लेती थी, लेकिन स्वभाव था बीच में नदी पड़ती थी और वहाँ से वह नदी का पानी उस दूध में मिला देती थी। जो बेचने जाती उसमें भी और जो मदन मोहन जी के लिए सेवा में होता उसमें भी थोड़ा पानी मिला देती थी। तो एक बार एक छोटी सी मछली उस दूध में मिल गई जो दूध मदन मोहन जी की सेवा में जाना था, और गुजरी को वह दिखाई नहीं पड़ी। अब महाराज मदन मोहन जी के सेवायत गोस्वामी जी जैसे ही दूध को लिया और उनको मछली दिखाई पड़ी तो बहुत फटकारा गुजरी को। कहने लगे, अब आगे से दूध मत लाना, बंद करो ये सेवा। अब गुजरी को ऐसे लगा जैसे मदन मोहन जी ने ही उसको फटकार दिया है और सेवा से वंचित होने का बहुत दुख भी हुआ। घर जा कर के अन्न जल त्याग करके सो गई। दिन भर पड़ी पड़ी रोती रही और मदन मोहन जी से प्रार्थना करती रही कि ठाकुर मुझसे अपराध हुआ, उसके लिए क्षमा करो। दूध में पानी तो मैं रोज़ ही मिलाती और वही दूध मुझे दूसरे लोगों को भी देना होता जिसमें भी मैं पानी मिलाती। पानी नहीं मिलाऊं तो मेरा गुजारा कैसे हो? आपको पता ही है मेरे पास एक ही गाय है और वह भी बहुत ज़्यादा दूध नहीं देती है। तो पानी मिलाकर जो दूध बेचती हूँ उसी से किसी तरह मेरा काम चल जाता है। बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है उसको मैं पानी मिला करके आपको दे देती हूँ। तुमसे कुछ छिपा हुआ है नहीं। कभी आज से पहले आपने कभी आपत्ति की नहीं इस पर, रोज़ प्रेम से पीते हो। तो आज दुर्भाग्य से उसमें मछली निकल आई, इसमें मेरा दोष क्या है? इतना ही कि मैंने छान करके नहीं मिलाया पानी। अब मैं पानी छान करके मिलाया करूँगी। ऐसा प्रार्थना करती है गुजरी मदन मोहन जी से कि आगे से मैं पानी छान करके मिला दिया करूँगी। यदि तुम पानी मिलाने में दोष मानते हो तो चलो, मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। जो आपकी सेवा में दूध आएगा उसमें पानी नहीं मिलाऊंगी, लेकिन वो कम होगा। बिना पानी मिला दूध बेचने से यदि मुझे आधा पेट भोजन करने को मिले तो भी मैं संतुष्ट रहूँगी, लेकिन मुझे इस सेवा से वंचित न करो। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब मेरे प्राण जो हैं रहे या जाएं, लेकिन जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। ऐसा रोते रोते प्रार्थना करते करते संध्या हो गई। अब उसको संध्या के समय सुनाई पड़ा दरवाजे की तरफ, मैया ओ मैया। गर्दन मोड़ी तो देखा एक किशोर वयस्क सुंदर सलोना महात्मा है, पीताम्बर पहने। बरबस ही आकर्षित हो गई उसकी ओर, कहने लगी, बाबा आओ बैठो। बाबा उसके पास बैठे। गुजरी ने कहा, बाबा कहाँ से आए? पहले तो आपके दर्शन हुए नहीं। कहने लगे महात्मा जी की मैया मैं ब्रज में रहूँ, वहीं ते आयो हूँ, मदन मोहन के दर्शन करीबे को, दर्शन करके सवेरे चलो जाऊँगा। तो गुजरी बोली, महाराज क्या सेवा करूं? बोले, सेवा कछु ना ही, बस एक रात ठहरवे को जगह मिल जाए तो ठहर जाएं। कहने लगी गुजरी, शौक से रुको महाराज, घर आपका है। महात्मा जी गुजरी के घर ठहर गए। गुजरी बोली, महाराज भोजन क्या करोगे? बाबा कहने लगे, मैया मैं तो दुग्धाहारी हूँ, दूध के सिवा कछु ना लूँ, दूध हो तो प्या दे। गुजरी बोली, दूध तो है महाराज, सवेरे का है, बासी है, और अभी गाय को थोड़ा सानी खिला दूँ, फिर दूध करके
दुह करके ताज़ा दूध लाऊंगी तो थोड़ी देर रुक जाओ। महात्मा कहने लगे, मैया सवेरे ते कछु खायो पियो नाय, बहुत जोर की भूख लग रही है, जो बासी है वही दूध ले आ। कहने लगी, बाबा उसमें तो पानी मिलाया हुआ था और पानी के साथ आज मछली भी आ गई थी, सो वही दूध वापस आ गया जो मदन मोहन जी को देना था। बोले, मैया कछु ना है, छान के दे दे। कहने लगी, बाबा इसको थोड़ा गर्म तो कर लूँ औटा करके, क्योंकि सवेरे से मेरा मन बड़ा दुखी हो गया तो बिना गर्म ही रखा हुआ है ऐसे ही। अरे मैया कच्चो ही दूध ले आ, मोए बड़ी भूख लगी। ऐसी बाबा की उतावली देख करके गुजरी ने झटपट दूध छान करके दे दिया। महात्मा जी दूध पी करके तृप्तिपूर्वक गुजरी की ओर देखकर बोले, मैया तेरो दूध बड़ो स्वादिष्ट जो तूने पिलायो। दूध पी करके बाबा सो गए। गुजरी भी लेट गई, भूखी प्यासी, उसको नींद तो आ नहीं रही थी, जाड़े के दिन थे। सोचा बाबा को ठंड लग रही होगी, केवल पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, तो जाकर के अपनी चुनड़ी लुगड़ी भी ओढ़ा दी। और रात्रि का जो शेष पहर बचा उसमें उसको थोड़ी थोड़ी तंद्रा आ गई। तो उस समय स्वप्न में मदन मोहन जी कहने लगे, अरे गुजरी, दूध की सेवा के पीछे प्राण दे रही है, तेरी सेवा छूटी कब? रोज मंदिर में दूध दे जाया करती और कल तेरे घर आकर के दूध पी गया। दूध दे करके जाया कर रोज, गुस्साई तुझे कुछ नहीं कहेंगे। पानी मिलाती है तो क्या हुआ, जल्दी हजम हो जाता है वो, अब उठ भोजन कर। अब उसके साथ ही उसकी तंद्रा चली गई। दृष्टि डाली बाबा पर, देखा कि वहाँ तो बाबा है ही नहीं। तब उसको समझने में देर न लगी कि बाबा के रूप में मदन मोहन ही दूध पीने आए थे। उसने उठ करके जल्दी से खुशी खुशी 2 टिक्कड़ बनाए और गुड़ लेकर के भोग लगाया मदन मोहन जी को, और खाने के लिए बैठी, खाती जा रही थी, आंसू बहाती जा रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। कहते हैं कि बाबा अपना पीताम्बर छोड़ गए थे उस स्थान पर और गुजरी की ओढ़नी लेकर के चले गए थे। अब सवेरे मंगला आरती के समय गोसाई जी ने देखा मदन मोहन जी को लुगड़ी ओढ़े हुए, तो आश्चर्य में और आश्चर्य के साथ चिंता में डूब गए। वे समझ गए कि मदन मोहन ने कोई लीला जरूर करी है, लेकिन वे रहस्य क्या समझ पाते। थोड़ी देर में गुजरी आई, मदन मोहन जी का पीताम्बर लेकर के बोले, गोसाई महाराज ये लो मदन मोहन जी का पीताम्बर, कल उनसे भूल हो गई, पीताम्बर मेरे घर छोड़ दिया और मेरी लुगड़ी लेकर के आ गए। अब गोस्वामी जी सारा रहस्य समझ गए। बार बार अपने को धिक्कारने लगे कि देखो, मैंने भक्त भगवान के बीच में अपनी टांग अड़ा करके अच्छा नहीं किया, मैं भक्तिहीन क्या समझूं दोनों के उनके परस्पर प्रेम को। गुजरी जैसा भी दूध लेकर के आती रोज मदन मोहन की सेवा के लिए, शुद्ध अशुद्ध जो था मदन मोहन उसको प्रेम से स्वीकार करते। मैं कौन होता हूँ गुजरी को मना करने वाला? तो मैंने दोनों के प्रति अपराध किया है। गुजरी के भक्त हृदय को भी चोट पहुँचाई और मदन मोहन को इसके लिए उनके घर जाना पड़ा, उसको मनाने के लिए, आंसू पोंछने के लिए। तो गुजरी के चरणों में सिर रख करके क्षमा मांगने लगे। फिर मदन मोहन की भूल सुधारने में भी देर न की, श्री विग्रह से लुगड़ी उतार करके गुजरी को दी और गुजरी से पीताम्बर लेकर के मदन मोहन जी को उठाया। लेकिन मदन मोहन जी ने पीताम्बर से ये गुजरी की लुगड़ी बदल कर कोई भूल थोड़ी ही की थी। मदन मोहन कब भूल करते हैं? वे तो बड़े चतुर हैं और चतुराई से भूल करने का केवल अभिनय मात्र करते हैं। इस बार भी उन्होंने अभिनय किया, क्योंकि वास्तव में उनके लिए उस लुगड़ी का मूल्य पीताम्बर से कहीं अधिक था। जो सुख उनको अपने परमप्रिय भक्ता गुजरी की ओढ़नी को, लुगड़ी को ओढ़ने से मिल रहा था, वो पीताम्बर में कहा था, इसलिए तो उसको छोड़ करके भागे आए। तो लुगड़ी वो लुगड़ी नहीं थी, ऐसा समझिए कि वो उनकी परमप्रिय भक्ता गुजरी ही थी, जिसे उन्होंने अपने बक्षस्थल से लगा लिया था। ऐसी परम भक्त मदन मोहन सरकार की थी भोली गुजरी। जय श्री सुखदेव, जय श्री।